नमस्ते बच्चों। आज तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम लोग प्रादि समास और उपपद समास, ये दो समास हम लोग पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। आज का गति समास वाला एक सूत्र पहले रह गया था, उसे हम लोग पहले देख लें। जीविकोपनिषदा वौपम्ये, ये कहता है कि जीविका शब्द और उपनिषद शब्द, ये दो शब्द यदि क्रि धातु का योग होगा इनके साथ और उपमा का विषय होगा तो इन दोनों शब्दों की गति संज्ञा होगी और गति संज्ञा का फल होगा तुगति प्रादेय से समास। प्रयोग बनाते हैं जीविकाम इव कृत्वा जीविका कृत्य। तो जीविका कृत्य ये प्रयोग है और इसका विग्रह दिखाए हैं जीविकाम इव कृत्वा। तो क्रि धातु का योग है और उपमा का विषय भी है, इसलिए जीविका कृत्य, जीविका और कृत्य का समास होता है। तो यहाँ जीविकाम, जीविका अम कृत्य विभक्ति का लोप कर देते हैं और उपपद संज्ञा हो, ये गति संज्ञा हो जाती है जीविका की और कुगति प्रादेय से जीविका का कृत्य के साथ समास हो जाता है, कृत्वा के साथ समास होता है। तो जीविका कृत्वा बनता है, उसके बाद अक्त्वा को ल्यप हो जाता है समास से अनय पूर्वो को ल्यप से, तो जीविका कृत्य बनता है। इसका मतलब ये है कि जीविका की तरह बना करके, जीविका की तरह करके कोई भी किसी कार्य को अपनी जीविका बना लेना ही है जीविका कृत्य। फिर कहते हैं उपनिषद कृत्य। तो उपनिषदम इव कृत्वा, उपनिषद की तरह करके। तो यहाँ पर भी उपनिषदम कृत्वा का योग होने से उपनिषद की गति संज्ञा हो जाएगी जीविकोपनिषदा उपम्य से और कुगति प्रादेय से समास हो जाता है और फिर अक्त्वा को ल्यप होने से जीविका कृत्य प्रयोग बनता है। कहते हैं औपम्ये किम उपमायाः भावः औपम्यम, उपमा में हो तभी ऐसा होगा, ऐसा आप क्यों कहते हैं? तो कहते हैं देखिए उपमा नहीं होगा तो नहीं होगा, जीविकाम कृत्वा। अब यहाँ कोई उपमा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर समास नहीं हुआ। आगे कहते हैं प्रादिग्रहणम अगत्यर्थम। कुगति प्रादेय, इस सूत्र में प्रश्न ये होता है कि जब आपने गति कुगति पढ़ी दिया तो प्रादि क्यों पढ़े? प्रादि को रखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि प्रादि की भी गति संज्ञा हो ही जाती है, गतिश्च सूत्र है, क्रिया के योग में प्रादियों में गति संज्ञा होती है। तो गति संज्ञा होने से ही समास प्राप्त था, फिर से प्रादिग्रहण क्यों किए? तो कहते हैं प्रादिग्रहणम अगत्यर्थम, अर्थात प्रादि का ग्रहण इसलिए किए कि उसकी गति संज्ञा न हो, उसकी गति संज्ञा न हो। तो गति संज्ञा नहीं होगी तो प्रयोग बनेगा सुपुरुषः। अब देखिए गति संज्ञा तो तब होगी, गतिश्च से गति संज्ञा कब होती है? जब प्रादि क्रिया के साथ जब उनका योग होता है तो गति संज्ञा होती है। अब यहाँ सुपुरुषः, तो यहाँ पुरुष जो है क्रियापद तो है नहीं, तो फिर गति संज्ञा नहीं होगी। तो गति संज्ञा नहीं होगी तो फिर समास नहीं हो पाएगा, इसीलिए प्रादि का ग्रहण किया गया कि गति के अंतर्गत इनका अंतर्भाव न हो जाए, इसलिए प्रादि ग्रहण किया। तो अब भले गति संज्ञा नहीं है, यहाँ प्राप्त नहीं है, उसके बावजूद भी शोभनः पुरुषः
सुपुरुषः में समास कुगति प्रादय से प्रादि मान करके हो जाता है। तो सुपुरुष सु ऐसा लौकिक विग्रह करते हैं और कुगति प्रादय से समास होता है। अब अत्र वार्तिकानि, कुगति प्रादय में प्रादय का ग्रहण तो कर दिया गया, उसकी व्यवस्था नहीं की गई कि किस उपसर्ग की या किस प्रा इत्यादि की किस अर्थ में किसके साथ समास होगा। तो इसलिए वार्तिककार ने ये कुछ वार्तिक 3-4 वार्तिक बनाए और उनकी व्यवस्था की कि प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, प्रादि इत्यादि की, अब प्र इत्यादि की, प्र इत्यादि से तात्पर्य क्या है, तो प्र परा अपसम आदि जो भी हैं, इनमें से जो गत अर्थ को बतलाएंगे, गत अर्थ गतः इस अर्थ में जो प्रादि संगत होंगे उनका प्रथमा तत्पुरुष के साथ, प्रथमा समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। गत अर्थ वाले, गतादि अर्थ वाले जो प्रादि होंगे उनका प्रथमा समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। प्रयोग बनाते हैं प्राचार्य, तो प्रगतः आचार्य प्राचार्य। अब यहाँ जो प्र है वो गत अर्थ को बताता है, गतः आचार्य, गतः आचार्य से जो ज्ञान में बढ़ चढ़ करके हो, पार तक पहुँच गया हो, ऐसे आचार्य को हम प्राचार्य कहेंगे। तो प्रगतः, प्र का ही अर्थ है गतः, तो प्रगतः आचार्य। अब यहाँ प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया इस वार्तिक की सहायता से कुगति प्रादय से प्र का आचार्य के साथ समास होता है। तो प्र आचार्य सु ऐसा विग्रह कर सकते हैं। प्रातिसंज्ञा भक्ति का लोप प्राचार्य बन जाता है, पुनः प्रातिसंज्ञा सुरुत्तरसर्ग प्राचार्य। उसी तरह से दूसरा वार्तिक देते हैं अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। क्रांत, क्रांत कहते हैं लांघना, क्रांत मतलब होता है लांघना, अतिक्रमण करना। तो अतिक्रमण अर्थ में, अतिक्रमण इत्यादि अर्थ में जो अति इत्यादि उपसर्ग आएंगे उनका द्वितीया समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। प्रयोग बनाते हैं अतिक्रांतो मालाम अतिमालः, जो माला का अतिक्रमण कर गया है। माला क्या है, पर्वतमाला कह सकते हैं। तो पर्वतमाला का जो अतिक्रमण कर गया है वैसे व्यक्ति को कहेंगे अतिमालः। तो माला अम अति ये विग्रह करेंगे और अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया इस वार्तिक की सहायता से कुगति प्रादय से समास होगा। समास के बाद प्रातिसंज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा, अतिमाला बना। उसके बाद जो है माला को ह्रस्व हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा होगी और एक विभक्ति चा पूर्व निपातेन, इस पूर्व निपाते सूत्र से माला की उपसर्जन संज्ञा और गोस्त्रोर उपसर्जन से ह्रस्व हो जाता है, तो अतिमाल बनता है। पुनः प्रातिसंज्ञा सूत्र अतिमालः। अगला वार्तिक है अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया। कृष्ट, कृष्ट आदि अर्थ में जो अव परिसम इत्यादि उपसर्ग होंगे। अब कृष्ट क्या है, कृष्टादि अर्थ क्या है? कृष्ट कहते हैं चिढ़ने को या क्रोधित होने को, खींचना, चिल्लाना, बोलना, ये सब अर्थ है कृष्टादि अर्थ। तो इन अर्थ में यदि अव इत्यादि, अव परिसम इत्यादि उपसर्गों का प्रयोग किया गया हो तो उसका तृतीया समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। और प्रयोग बनाते हैं अवकोकिलः, अवकृष्टः कोकिलया। कोकिला के द्वारा अवकृष्ट, अवकृष्ट मतलब यहाँ पर जो है बुलाने अर्थ में भी आ गया है। तो या
कोकिलया अवकृष्टः, कोकिला के द्वारा बुलाया गया, तो अवकोकिलः वसंतः। तो यहाँ पर जो है पृष्ठ अर्थ में है अव उपसर्ग, इसलिए कोकिला टा अव ऐसा होगा। इस वार्तिक की सहायता से कुगति प्रादेय सूत्र से समास, प्राप्त संज्ञा व्यक्ति का लोप, अवकोकिल बना, अवकोकिला बना, और कोकिला की एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से उपसर्जन संज्ञा, और फिर गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा अवकोकिल, पुनः प्राप्त संज्ञा सुरुत्व विसर्ग अवकोकिलः। तो अवकोकिल का अर्थ हुआ बसंत, बसंत ऋतु। फिर अगला वार्तिक है पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या। कहते हैं ग्लानी इत्यादि अर्थ में यदि परि आदि उपसर्ग आएंगे तो उनका चतुर्थी समर्थ सुबंत के साथ समास होगा, और प्रयोग बनाते हैं पर्यध्ययनः। तो इसका विग्रह करते हैं परिग्लानो अध्ययनाय। परिग्लानः, परिग्लान कहते हैं थक जाना, परेशान हो जाना। जो अध्ययन से परेशान हो गया हो, पढ़ते पढ़ते जो थक गया हो, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे पर्यध्ययनः। तो यहाँ परिग्लान अर्थ में परि उपसर्ग है, ग्लानी अर्थ में, इसलिए अध्ययन गे परि ये अलौकिक विग्रह करेंगे, और इस वार्तिक की सहायता से कुगति प्रादेय से समास होगा, और समास प्राप्त व्यक्ति का लोप परि अध्ययन पर्यध्ययन, पुनः प्राप्त संज्ञा सुरुत्व विसर्ग पर्यध्ययनः। फिर कहते हैं निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या। निर इत्यादि जो उपसर्ग हैं यदि वो क्रांत अर्थ में होंगे, क्रांत का अर्थ होता है निकल जाना, बाहर चले जाना, तो पंचमी समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। प्रयोग बनाते हैं निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः। तो अब यहाँ पर निष्कौशाम्बिंगस, कौशाम्बिंगस और निस, इस तरह से अलौकिक विग्रह इस वार्तिक की सहायता से कुगति प्रादेय से समास, प्राप्त संज्ञा व्यक्ति का लोप, कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा ह्रस्व निष्कौशाम्बी, पुनः सुवृत्त विसर्ग निष्कौशाम्बी। अब कहते हैं कर्म प्रवचनीयानां प्रतिषेधः। कर्म प्रवचनीय संज्ञा जहाँ पर हो जाया करेगी उपसर्ग की, वहाँ पर तो ये समास नहीं होगा। जैसे वृक्षम प्रति, अब यहाँ पर लक्षणित्थम भूताख्यान इस सूत्र से प्रति की लक्षण अर्थ में वो हो जाता है, उस कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, इसलिए वृक्षम प्रति अब यहाँ पर समास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये प्रादि समास है, अर्थात उपसर्गों का समास है, इसलिए इसको प्रादि समास कहा है। अब अगला जो सूत्र आ रहा है वो उपपद समास से संबंधित है। सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। तत्रोपपदम सप्तमी स्थम कहता है सप्तमी स्थम सप्तम्यन्ते पदे, अर्थात सप्तम्यंत जो पद है, कौन? सूत्र में जो सप्तम्यंत पद है, कर्मणि इत्यादो। कृदंत का सूत्र है कर्मण्यण, तो कहते हैं उस कर्मण्यण जो सूत्र है उसमें जो सप्तम्यंत पद है कर्मणि, और उससे जो वाच्य, उसका जो अर्थ है कौन? कुंभ, कुंभ इत्यादि, उसका वाचक जो पद होगा उसकी उपपद संज्ञा होती है। और तस्मिंश्च सत्येव वक्ष्यमाणः प्रत्ययः, और उस उपपद के रहते हुए ही होने वाले जो प्रत्यय होते हैं वह होते हैं। तात्पर्य ये है कि प्रयोग बनता है कुंभकारः। अब कुंभकारः के विग्रह वहाँ करते हैं कुंभम करोतीति कुंभकारः। तो वहाँ पर कर्मण्यण सूत्र कहता है कि कर्म यदि उपपद में हो
तो वो क्री धातु से अड़ प्रत्यय होता है। तो वहाँ पर भी उपपद क्या है, तो उपपद को समझाने के लिए ये सूत्र लिखा गया, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। तो कहा कि सप्तम्यंत पद जो सूत्र में आया है कर्मणि, और उसका जो वाच्य पद है, उसका जो अर्थ है कुंभम का कर्मण्यण क्या कहता है, कर्म उपपद में हो तो कर्म उपपद में कौन है, कुंभम ये। तो इसलिए इस कुंभ का वाचक जो पद होगा, इस कर्मणि का वाचक जो पद होगा, उसकी उपपद संज्ञा हो जाती है। तो कुंभम करोति ति कुंभकारा में कुंभ की इस सूत्र से उपपद संज्ञा हो जाती है, और उपपद संज्ञा होने के बाद फिर जो है कर्मण्यण की प्रवृत्ति होती है। तो उपपद संज्ञा करने वाला यह सूत्र है। बिना उपपद संज्ञा किए न कर्मण्यण की प्रवृत्ति होगी और न उपपद समास होगा। इसीलिए पहले उपपद संज्ञा को बतलाया इन्होंने। अब देखिए सूत्र है समास करने वाला उपपद मतिंग। ये कहता है कि अतिंग कहते हैं जो तिंग न हो। तो जो तिंग नहीं है वो क्या होगा, वो सुबंत होगा। तो कहते हैं उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते। उपपद जो सुबंत है, उपपद में रहने वाला जो सुबंत है, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होगा, समर्थ के साथ समास होगा। तो अब यहाँ ये शंका नहीं करनी चाहिए कि ये उपपद सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सुपा की अनुवृत्ति नहीं आती है। इसलिए इन्होंने कहा अतिङन्तश्चायं समासः। अतिङन्तश्चायं समासः अर्थात तिङंत का यह समास नहीं है, अपितु सुबंत का समास है। इसलिए कुंभम करोतीति कुंभकारः, ये जो समास हुआ है कुंभकारः की, यहाँ पर कारः ये बन जाने के बाद ही कुंभ शब्द के साथ समास होता है। केवल अण प्रत्यय करने के लिए हम उपपद संज्ञा कर देते हैं, अण प्रत्यय कर देते हैं, कुंभकार बना लेते हैं। कुंभकार ये बन जाता है जब उसके बाद जो है उपपद मतिंग की प्रवृत्ति होती है, और तब समास होकर के एक पद बनता है। इसीलिए कहते हैं इह कुंभ अस कार इत्यलौकिकम प्रक्रिया वाक्यम। ये कुंभ अस्कार अलौकिक विग्रह इसका दिखा रहे हैं, अर्थात कुंभस्य कारः, ऐसा कुछ लौकिक विग्रह करके फिर जो है कुंभकार बना रहे हैं। नहीं तो कुंभ अमकार बनता। तो इस तरह से कुंभस्कार, ऐसा कुंभस्यकार करके तब जो उपपद मतिंग इस सूत्र से समास करते हैं। तो कुंभ अमकार सु, ऐसा कुंभ अस्कार, अच्छा ठीक है, कुंभ अस्कार इसी स्थिति में समास हो जाता है। उपपद मतिंग से समास के बाद प्रातिसंग भक्ति का लोप होता है, कुंभकार बना, पुनः प्रातिसंज्ञा सूत्र कुंभकारा। कहते हैं अतिंग किम, आपने अतिंग क्यों कहा? कि अतिंग इसलिए कहा कि माँ भवान भूत। अब यहाँ पर माँ का भवान के साथ जो है समास न हो जाए, क्योंकि माँ उपपद है। मांग लुंग इति सप्तमी निर्देशान मांग उपपदम, क्योंकि मांगी लुंग ये जो सूत्र से मांगी का जो है सप्तमी निर्देश है, इसलिए तत्रोपपदम सप्तमी स्थम से उसकी उपपद संज्ञा हो जाएगी, और उपपद संज्ञा होने के बाद
भवान के साथ उपपद मतिंग के से समास होने लगेगा। इसीलिए हाँ, इसीलिए यहाँ पर तो यहाँ पर माँ का भूत के साथ समास न होने लगे, इसीलिए कहा अतिंग। और नहीं तो अतिंग नहीं रखते तो क्या होता, तो माँ का भूत के साथ समास होने लगा, माँ भूत भवान ऐसा होने लगा, वो होने लगता है, न हो इसलिए अतिंग ग्रहण किया। तो भवान यहाँ बीच में इसलिए आ जाता है कि ये बतलाता है कि यहाँ समास नहीं हुआ है। फिर कहते हैं अतिं ग्रहणम ज्ञापयति सुपा इति इत्येतन्नेहानुवर्तत, ऐसा इति एतन्नेह, मैंने यहाँ पर जो है अतिं ग्रहण सूत्र में किया गया है। इसका मतलब है कि सुप सुपा से यहाँ सुपा की अनुवृत्ति नहीं आती है। पूर्व सूत्रेपि गतिग्रहणं पृथक्कृत्य अतिग्रहणं तत्रा प्रकृष्यते। पूर्व सूत्रेपि अर्थात कुगति प्रादय, इस सूत्र में भी गतिग्रहणं पृथक्कृत्य, जो गति का ग्रहण किया गया है उसको हटाकर अतिग्रहणं तत्रा प्रकृष्यते, अतिग्रहण जो है वहाँ पर कर दिया जाता है। सुपा इति च निवृत्तम, और सुपा की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात उसमें भी सुबंत आता नहीं है। अर्थात अब यहाँ पर एक विचार ये आता है कि उपपद मतिंग में अतिंग ग्रहण क्यों किया गया। सुपा सूत्र से सुपा की अनुवृत्ति हो जाती और उसी से उपपद का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ऐसा सिद्ध हो जाता। फिर अतिंग ग्रहण करने की क्या ज़रूरत है। तो वही कहते हैं कि अतिंग ग्रहण यहाँ पर हो जाता है व्यर्थ, और व्यर्थ पढ़ने के बाद यह ज्ञापित करता है कि इस सूत्र में सुपा की अनुवृत्ति नहीं होगी। उसी बात को कहते हैं अतिंग ग्रहणम ज्ञापयति सुपा इति एतत् न इहानुवर्तत। अर्थात सुपा जो है यहाँ पर इस सूत्र में अनुवृत्त नहीं हो, उसकी अनुवृत्ति नहीं आएगी। और एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कहते हैं कि इसके पहले वाला जो सूत्र है, इसके पहले जो सूत्र है कुगति प्रादय, इसमें भी अतिंग ग्रहण जो ये उपपद मतिंग है, इस अतिंग का अपकर्षण होगा। अपकर्षण कहते हैं उत्तर सूत्र से जब पूर्व सूत्र में कोई पद जाता है, सामान्यतया ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी उत्तर सूत्र से भी पूर्व सूत्र में कोई पद चला जाता है, तो कहते हैं कि उसी अपकर्षण विधि से इस अतिंग का ग्रहण कुगति प्रादेह में भी हो जाएगा। तो क्या वो होगा, तो कहते हैं कि उसमें जो है पहले उस सूत्र का योग विभाग करेंगे। योग विभाग क्या होगा, तो कुगति प्रादेय में कु और प्रादि को एक साथ रखेंगे और गति को एक साथ रखेंगे। तो कु प्रादय और गतिश्च, ऐसा दो सूत्र बनाएंगे। और उसमें जो कुप्रादय है, इस कुप्रादय का तो अर्थ हो जाएगा कि कु और प्रादि का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा, अतिंग चला जाएगा। और जो गति है, उस गति का अर्थ करेंगे कि गति संज्ञक का समर्थ के साथ समास हो। तो इस तरह से हम दो सूत्र कर देंगे और बात बन जाएगी। इस पर कहते हैं कि अपग्रह सुपा इति च निवृत्तम, और सुपा की जो है निवृत्ति कर देंगे।
तथा च, फिर क्या होगा, उसका फल क्या होगा इस तरह करने से? तो कहते हैं कि फल होगा कि गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्तेः। इसका फल अब ये हो जाएगा कि गति संज्ञक का, कारकों का और उपपदों का कृदंत के साथ जब समास, कृदंत के साथ समास कहना चाहिए शुभ उत्पत्ते है प्राग, अर्थात शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास हो जाएगा। ये परिभाषा जो है ज्ञापित होती है कि गतिकारक उपपदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राग शुभुत्पत्ते है। अतिग्रहण करने की वजह से, शुभ की निवृत्ति हो जाने की वजह से ये सिद्ध होता है कि गति का, कारक का और उपपदों का जब कृदंत के साथ समास होगा तो शुभ उत्पत्ति के पहले ही होगा। फलतः इसलिए कहते हैं इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध हुआ। तो प्रयोग बनाते हैं। अब ये जो परिभाषा जो सिद्ध हुई, उस परिभाषा से 3 प्रयोग बनते हैं, व्याघ्री, अश्वकृति और कच्छपी, जो कि अगर ये अतिंग ग्रहण न किए होते तो शुभ की निवृत्ति नहीं होती, और जब निवृत्ति नहीं होती तो ये परिभाषा ज्ञापित नहीं होती, और जब परिभाषा ज्ञापित नहीं होती तो ये वार्तिक, ये प्रयोग नहीं बन पाते। क्यों? पहला प्रयोग है व्याघ्री। अब बी आंग उपसर्ग पूर्वक घ्रा गंधोपादाने धातु है। बी विशेषण आसमंतात घ्राति, तो व्याजिघ्रतीति व्याघ्र, जिसके सूंघते प्राण सूख जाएं वो होता है व्याघ्र। तो वी आंग पूर्वक घ्राणे धातु है, आघ्राणे अर्थ में घ्रा धातु है, तो आतस्योपसर्ग से क हो जाता है तो व्याघ्र बनता है। कैसे बनेगा? तो पहले आ का घ्रा के साथ समास होता है, इसी सूत्र से, इसी वार्तिक से, आ का घ्रा के साथ, तो फिर आघ्र बन जाता है। अब फिर वी का आघ्र के साथ फिर से समास होता है तो व्याघ्र बनता है। और ये समास उत्पत्ति के पहले हो गए, व्याघ्र बन गया। उसके बाद जो है स्त्रीत्व मान करके इंगीप हो जाता है, व्याघ्री हो जाता है। उसके बाद सु इत्यादि आकर के व्याघ्री रूप बनता है। यदि शुभ उत्पत्ति के पहले ही, शुभ उत्पत्ति के बाद यदि समास होता तो अदंत मान करके टाप होता, गीप नहीं होता। क्योंकि एक नियम है, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक, ये क्रमशः जो है इनके आने के बाद जो है क्रमशः इनकी प्रवृत्ति होती है। तो पहले टाप हो जाता है, शुभ आने से पहले, सुबंत हो जाने के, शुभ उत्पत्ति के बाद यदि समास होता है तो पहले टाप होता है, ये इंगीप नहीं हो पाता। उसी तरह से है अश्वकृति। अश्वकृति बनाते हैं अश्वेन क्रीता स्त्री, अश्व के बदले में खरीदी गई स्त्री या कोई भी वस्तु अश्व दे करके जो खरीदी जाए उसको बोलेंगे अश्वकृति। स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है। तो अश्वटा और कृत, अश्वटा कृत ऐसा बनेगा। और शुभ उत्पत्ति के पहले ही जो है समास होगा अश्वकृत का। उसके बाद जो है इंगीस हो जाता है, यहाँ पर भी अश्वकृति बन जाता है। फिर से जब तब जो है शुभ उत्पत्ति होती है तो अश्वकृति। तो घोड़े दे करके जो स्त्रीलिंगवाचक कोई शब्द, कोई वस्तु खरीदी जाए तो अश्वकृति कहेंगे। उसके बाद है कच्छपी। कच्छ कहते हैं
तट को, या साधन के अर्थ में भी आता है। कच्छे न पिबती, कच्छ से जो पीता है उसको कहेंगे कच्छपी, स्त्री के लिए, स्त्रीवाचक के लिए है कच्छपी। अब यहाँ कच्छ का कच्छ का पा के साथ जो है कच्छ टा पा, कच्छ टा पा। अब यहाँ पर जो है समास हुआ, इस गतिकार को प्रधानम कृतवे सह समास प्राक उत्पत्ति, और इसकी सहायता से उपपदमतिंग से ही समास होगा। प्रातिसंज्ञ भक्ति कच्छ, कच्छ पा बना और सुपिस्थ एक सूत्र है वो क कर देता है, क की संज्ञा होती है और फिर जो है पा में आ का लोप होने से कच्छप बनता है और फिर जाति मानकर ईश हो जाता है तो कच्छपी बनता है। तो इस तरह से ये तीनों प्रयोग शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास हो जाता है और तभी ये गीप हो पाता है। अन्यथा यहाँ पर अदंत मान करके टाप हो जाता है तो व्याघ्रा, सुक्रीता, कच्छपा ऐसा प्रयोग बनता है, अनर्थक प्रयोग बनने, अनिष्ट प्रयोग बनने लगता है। इसलिए ये उपपदमतिंग में अतिंग ग्रहण किया गया। तो आज दो समास हम लोग, प्रादि समास और उपपद समास, ये दो समास पढ़ें। आगे के प्रसंगों को अगले वीडियो में देखेंगे। नमो नमः।